हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डबली लिंक लिस्ट, जिसमें हम अभी तक 4 फंक्शन को बना चुके हैं, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी डबली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को किस तरह से हम डिलीट करते हैं। ओके, तो लास्ट नोड को डिलीट करने से मतलब क्या है, चलिए उसको पहले हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास इस तरह से डबली लिंक लिस्ट है। तो देखिए हमारे पास जब डबली लिंक लिस्ट होगी तो हो सकता है कि हमारे डबली लिंक लिस्ट में एक ही नोड हो, और अगर एक ही मात्र नोड है हमारी लिंक लिस्ट में तो वही वाला लास्ट नोड होगा। तो अगर हम इस नोड को डिलीट कर देंगे तो हमें हेड में नल रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इस नोड को डिलीट कर देंगे तो जो हमारी लिंक्ड लिस्ट होगी वो इम्पटी हो जाएगी, है ना। तो जब भी मैं नोड को डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड तो नहीं है, और अगर एक ही नोड है उसी नोड को हमने डिलीट कर दिया तो हमें हेड में नल रखना पड़ेगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी हो गई है। और मान लीजिए अगर हमारी लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड हैं तो इस तरह से किस सिचुएशन आप इमेजिन करिए। तो सबसे पहले अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो मुझे लास्ट नोड का एड्रेस चाहिए, ठीक है। जब मुझे लास्ट नोड का एड्रेस मिल जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये जो सेकंड लास्ट वाला नोड होगा, जब मैं इस वाले नोड को डिलीट करूँगा तो ये सेकंड लास्ट वाला नोड हमारा लास्ट नोड बन जाएगा। और अगर ये हमारा लास्ट नोड बन गया तो इसके नेक्स्ट में यहाँ पर हमें नल करना पड़ेगा, है ना। तो जब भी अगर मुझे इस वाले नोड का एड्रेस मिल गया तो मैं इस वाले नेक्स्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस वाले नोड का जो प्रीवियस होगा वो इस वाले नोड का एड्रेस होगा, है ना। और अगर इस वाले नोड का एड्रेस मुझे मिल गया तो मैं इसके नेक्स्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे जब इस तरह से लास्ट नोड को डिलीट करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर नल कर देना है। और अगर हमने इसके नेक्स्ट में यहाँ पर नल कर दिया तो जो ये इंडिकेट करेगा कि अब ये अगर नल हो गया तो ये हमारा नोड हमारी लिस्ट में नहीं है, यानी कि डिलीट हो गया है ना। तो अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहले मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए, है ना। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कोडिंग करता हूँ। तो क्योंकि मुझे लास्ट नोड का एड्रेस चाहिए, अगर मुझे लास्ट नोड डिलीट करना है तो उसके लिए चलिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले। और मैं इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करूँगा। यस, इस बार मैं रिटर्न करूँगा। और रिटर्न क्या करूँगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार, ओके। और मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट लास्ट डी, ओके। और इसमें मैं क्या पास करूँगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोडिंग करने वाले हैं। लेकिन अब मुझे लास्ट नोड का एड्रेस चाहिए, अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो लास्ट नोड का एड्रेस पाने के लिए हम उसकी कोडिंग इस फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं उसकी कोडिंग इस फंक्शन के अंदर नहीं करना चाहता। क्यों ना मैं एक ऐसा फंक्शन बना लूँ, वो फंक्शन मुझे लास्ट नोड का एड्रेस रिटर्न कर दे। तो ये ज़्यादा सूटेबल वे रहेगा। क्यों? मान लीजिए अगर आपको फ्यूचर में पता करना है कि हमारी लिंक लिस्ट का लास्ट नोड कौन सा है, तो आप उस नोड को क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर फंक्शन और बनाऊंगा, स्ट्रक्ट नोड। इसका भी रिटर्न टाइम मैं नोड स्टार रखूँगा। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट वाले नोड का एड्रेस रिटर्न करूँगा। और मैं क्या करूँगा, इसका नाम मैं लिखूँगा गेट लास्ट नोड डी। और इसमें भी मुझे क्या पास करना पड़ेगा, हेड। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन होगा ये मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस देगा, ठीक है। और ये वाला फंक्शन क्या करेगा, लास्ट नोड को डिलीट करेगा। तो सबसे पहले हम इस लास्ट वाले नोड की एड्रेस की हम बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख लेता हूँ डिलीट लास्ट नोड में। अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है, यानी कि अगर हेड में नल है, तब तो हम डिलीट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्रिंटफ लिख देता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पर लिस्ट इज इम्पटी, डिलीशन नॉट पॉसिबल। हमने यहाँ पर इतनी कोडिंग कर ली। अब मैं आ जाऊँगा इल्स पार्ट में। अगर मैं इल्स में आ रहा हूँ तो इस बात की गारंटी है कि हमारी लिस्ट में नोड है।
और अगर हमारी लिस्ट में नोड है तो मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा और इस फंक्शन को कॉल करते समय मैं हेड को पास कर दूँगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस देगा। तो उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट्स से मैं टेम्प नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। तो ये जो टेम्प है हमारे लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, है ना, क्योंकि ये वाला फंक्शन लास्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा। उसको हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, टेम्प में। तो टेम्प जो होगा अब ये लास्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही टेम्प, अभी मैं इस फंक्शन की कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, आप सपोज करिए कि ये वाला फंक्शन हमें लास्ट नोड का एड्रेस दे देगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वही दो सिचुएशन इमेजिन करनी है कि अगर हमारे नोड में एक ही लिस्ट में अगर हमारे एक ही नोड है तो मुझे इसको डिलीट करना है और हेड में क्या करना है, नल करना है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है। तो अगर एक ही नोड है तो मैं हेड का नेक्स्ट चेक कर सकता हूँ। अगर हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल है तो मतलब हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड था। और उस केस में मुझे डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है, जिसको हेड पॉइंट कर रहा है। और मुझे फाइनली हेड में क्या रखना है, नल कर देना है ना। और हेड में नल करने के बाद मुझे हेड को रिटर्न भी करना पड़ेगा, लेकिन हेड को हम रिटर्न लास्ट में कर देंगे, इल्स में आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हम यहाँ इल्स में आ रहे हैं इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड हैं, है ना। और अगर एक से ज़्यादा नोड हैं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे देखिए ये वाली सिचुएशन को इमेजिन करना है। तो जो टेम्प होगा वो टेम्प हमारे इस लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो मैं एक यहाँ पर बना देता हूँ, ये हमारा टेम्प है। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका टेम्प नाम है। टेम्प में क्या होगा इस टाइम पर, टेम्प में इस टाइम पर होगा 4000। और टेम्प क्या कर रहा है, टेम्प इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमें क्या करना है डिलीट करने के लिए, अगर मुझे ये लास्ट वाला नोड डिलीट करना है तो हमें सिंपली इसमें नेक्स्ट में नल कर देना है बस। तो पहले अगर मुझे इसमें नल करना है तो मुझे इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए। इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, इसके प्रीवियस में है। देखिए यहाँ से एक एरो है तो इसके प्रीवियस में, तो टेम्प का जो प्रीवियस है इस वाले नोड का एड्रेस होगा। तो मैं कोडिंग में स्टोर कर, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार लेट्स से पीटी। और इसमें मैं क्या रख दूंगा, टेम्प का जो प्रीवियस है। तो पीटी क्या है, तो पीटी इस टाइम पर इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है ना। देखिए ये जो हमने पीटी बनाया, ये जो हमारा पीटी है ये इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी पीटी में क्या होगा 3000 होगा। तो जो पीटी है वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो नोड को डिलीट करने का मतलब इसके नेक्स्ट में हमें नल करना है। तो जो पीटी का नेक्स्ट है उसमें नल कर दो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, जो पीटी का नेक्स्ट है उसमें नल कर दो, है ना। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मैं एक लाइन में भी कर सकता था। मैं क्या लिखता, टेम्प का जो प्रीवियस है वो क्या होगा, पीटी होगा, और उसका जो नेक्स्ट है उसमें नल कर दो। लेकिन कल हमने देखा था कि ये लाइन यहाँ डेव सीपीपी कंपाइलर पे काम नहीं करती, तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। तो पहले हमने टेम्प का जो प्रीवियस था पीटी में रख लिया और पीटी के नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, नल कर दिया। तो इस तरह से हमारा नोड डिलीट हो जाएगा। और लास्ट में हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम हेड को रिटर्न कर देंगे, है ना। अच्छा, अगर यहाँ पर डिलीशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड था। तो मैं लिखूंगा नोड डिलीटेड, और मैं लिख दूंगा लिस्ट इज इम्पटी नाउ, क्योंकि अगर एक ही नोड था तो नोड डिलीट हो गया और हमारी लिस्ट जो है वो इम्पटी हो गई। और अगर यहाँ पर डिलीट हो रहा है तो मैं सिर्फ मैसेज दे दूंगा नोड डिलीटेड। ओके, मैं मैसेज दे रहा हूँ कि नोड डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो इस तरह से हमने जो ये डिलीट लास्ट वाला है इसकी हमने कोडिंग कर ली है। अब मुझे इस फंक्शन की कोडिंग करना है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस रिटर्न करके देगा। अच्छा, इस डिलीट लास्ट को चलिए मैं मेन फंक्शन में भी कोडिंग कर देता हूँ। तो मैं लास्ट यहाँ पर मैं मेन फंक्शन में चलता हूँ
और डिलीट लास्ट नोड ये 5 केस पे है, राइट। तो मैं यहाँ पर आऊँगा 5th केस में और मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, इसमें हेड पास करूँगा, राइट। क्योंकि मैं हेड को रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे स्टोर भी करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा गेट ch, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस वाले नोड की इस वाले फंक्शन की कोडिंग करनी है जो मुझे क्या करेगा, लास्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करके देगा। लेकिन देखिए हम जो ये फंक्शन बनाने वाले हैं गेट लास्ट नोड, ये फंक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। देखिए मैं भूल गया था, एक्चुअली मैं दूसरे दिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये इस टाइप का मैं एक फंक्शन ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ पर, ओके। वो फंक्शन कहाँ पर देखिए हमने बनाया है, यहाँ पर है गेट लास्ट नोड। तो ये वाला फंक्शन देखिए क्या कर रहा है कि लास्ट वाले नोड का ही एड्रेस रिटर्न करेगा, राइट। तो मैं इसी फंक्शन को वहाँ पर कॉल करूँगा, कहाँ पर, जो मैंने अभी अभी फंक्शन बनाया डिलीट लास्ट नोड, यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उसकी जगह पर मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूँगा जो मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, है ना। क्योंकि मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ इस लास्ट फंक्शन, तो दोबारा से डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने देखिए अभी अभी मैंने देखा है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये फंक्शन हम ऑलरेडी एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं जो लास्ट वाले नोड का एड्रेस हमें रिटर्न करेगा, ओके। चलिए मैं इस फंक्शन को आपको दिखाता हूँ पहले, जो अच्छा मैं इस फंक्शन को यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, अगर लिस्ट हमारी नल है, लिस्ट इम्पटी है तो नल रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये वाला फंक्शन हमारे लास्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। तो सिंपली मुझे इस गेट लास्ट नोड फंक्शन को यूज करना है, ओके। तो मुझे सिंपली इस फंक्शन को यूज करना है। हमने ये ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैं दूसरी बार से ये फंक्शन डिफाइन करने लगा था, ठीक है। तो हमने इस गेट लास्ट नोड फंक्शन को कॉल कर लेना है जब भी मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए। तो हमने कॉल करके उसमें हेड पास कर दिया है, तो यहाँ से ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो ये गेट लास्ट है फंक्शन है, गेट लास्ट डिलीट लास्ट फंक्शन, तो इसकी हमने कोडिंग कहाँ पर करनी है, 5th नंबर पर, राइट। तो हमने यहाँ पर देखिए डिलीट लास्ट फंक्शन को कॉल कर लिया है। और मैं एक और काम करता हूँ, जो ये हमने लास्ट वाला फंक्शन बनाया है गेट लास्ट नोड, इसको भी मैं ऑप्शन में ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पर 9 चॉइस है, तो मैं यहाँ पर एक और प्रिंटफ लगा के एक चॉइस में बढ़ा लेता हूँ, लेट से मैं 10 कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा गेट लास्ट नोड, ठीक है। और मैं मेन फंक्शन में चलूँगा, एक केस बनाऊँगा 10 केस 10, जिसमें मैं इस फंक्शन को करूँगा कॉल और इसमें मैं पास करूँगा हेड। तो ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस रिटर्न करके देगा। और अगर ये लास्ट वाले नोड का एड्रेस है, इतना क्या है एड्रेस है, तो अगर मुझे उस लास्ट नोड का डेटा चाहिए तो मैं एरो डेटा कर दूंगा, है ना। तो मुझे डेटा मिल जाएगा, और अगर मुझे डेटा मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ प्रिंटफ %d, और यहाँ पर लगा दूंगा कामा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, और यहाँ पर मैं मैसेज लिख दूंगा लास्ट नोड इज %d। और अगर मान लीजिए हमारी लिस्ट इम्पटी है तो ये वाला फंक्शन हमें नल रिटर्न करेगा, है ना। ये वाला फंक्शन हमें नल रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, है ना, तभी ये लाइन चलनी चाहिए, है कि नहीं बताइए। तभी तो ये लाइन चलना चाहिए अगर हेड में नल नहीं है तो। और अगर हेड में नल हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्रिंटफ लिस्ट इज एम्प्टी, और मैं यहाँ पर लगाऊंगा गेट ch, और फिर लगा दूंगा ब्रेक। चलिए इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन करता हूँ, बहुत हो गया ये कोडिंग, राइट। तो देखिए हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया है। तो सबसे पहले मैं चॉइस इंटर करूँगा 10, तो कह रहा है लिस्ट इज इम्पटी। लिस्ट इज इम्पटी मतलब ये वाला कोड चल रहा है, ठीक है।
अब मैं एक नोड इंटर करता हूँ, देखिए मैं एक नोड इंटर करने वाला हूँ, तो मैंने 10 इंटर कर लिया। अब मैं अगर 7 करूँ, देखिए 10 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं 10 इंटर करूँ चॉइस, तो देखिए कह रहा है लास्ट नोड इज 10, है ना। तो देखिए लास्ट नोड की जो वैल्यू है वो 10 है। अगर मैं मान लीजिए एक नोड और इंटर करता हूँ, लेट्स से 20, तो अगर 7 करूँ, देखिए 10 20 है। अगर मैं 10 इंटर करूँ, देखिए लास्ट नोड इज 20, है ना। तो ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो हमने ये डिलीट लास्ट नोड फंक्शन की कोडिंग की है 5th नंबर पे, इसको भी हम कर लेते हैं। तो अभी मैं 7 इंटर करता हूँ, देखिए हमारे पास 10 और 20 क्या हैं, 2 हैं नोट्स हमारे पास। तो अगर मैं 5 इंटर करता हूँ, तो देखिए नोट डिलीटेड, और अगर मैं 7 करूँ, देखिए 10 में आ रहा है, ठीक है। अब फिर से अगर मैं 5 करके डिलीट करूँ, देखिए कह रहा है नोट डिलीटेड, लिस्ट इज इम्पटी ना। अगर मैं 7 इंटर करूँ, देखिए कह रहा है लिस्ट इज इम्पटी, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर मैं फिर से 5 इंटर करूँ, देखिए कह रहा है लिस्ट इज इम्पटी, डिलीशन नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये हमारा कोड पूरा परफेक्टली वैलिड है, ओके है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये कोड समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच।